आतंक का सफाया लोगों में भरोसा जगा रहा है, लेकिन अब लव जिहाद से भरोसा तोड़ने की खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको याद होगा, कल सिख लड़की के जबरन धर्मांतरण को लेकर शिरोमणि अकाली दल और दूसरे सिख नेताओं ने श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हंगामा किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में धर्मांतरण कानून लागू करने की भी मांग की गई। मगर आज अचानक सभी नेताओं के सुर बदले। सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लव जिहाद जैसा कुछ हुआ ही नहीं था और अब ऑल इज वेल है। सवाल यह है कि इस यू टर्न के पीछे लोगों का डर तो नहीं? अगर ये सच है तो ये घाटी की बड़ी फिक्र है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर में जबरन जिन सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन और शादी से देश भर में उबाल आया। श्रीनगर से दिल्ली तक विरोध की चिंगारी भड़की। देश भर में प्रदर्शन हुए। उसमें 24 घंटे के अंदर ही ट्विस्ट आ गया। और क्या ट्विस्ट आया, ये दो बयानों से समझ लीजिए। हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। क्या कानून बनाने से मुजरिम रुक जाता है? मेरे इस बात का जवाब दीजिए। हमने यहाँ भाईचारे के साथ रहना है। हम कानून बनने से मुजरिम नहीं रुका है, नाम है उसकी कोई ऐसी बात है। यानी कल जिस जम्मू कश्मीर के लिए लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग की जा रही थी, अब वहां आज भाईचारे की बात हो रही है। ये बदलाव सुकून तो देता है, लेकिन साथ में सवाल भी उठता है कि आखिर 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पूरी तस्वीर ही बदल गई और मांग बदल गई। महज 24 घंटे के अंदर विचार बदल गए और सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरे नेता कश्मीरियों के लिए शांति और अमन का पैगाम देने लगे। ये घाटी में रहने वाले अवाम की मर्जी है या फिर कोई डर या मजबूरी? दरअसल जिस लड़की के जबरन धर्मांतरण का मुद्दा कल तक सुर्खियों में था, जिन दो लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह की खबर से सिख समुदाय नाराज था, उसमें से एक सिख लड़की की शादी आज सिख समुदाय के ही एक लड़के के साथ करा दी गई और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। दावा किया गया कि 18 साल की सिख लड़की का उसके परिवार वालों ने सिख समुदाय के लोगों के साथ मिलकर विवाह कर दिया है। एक बेहद सादे कार्यक्रम में लड़की की शादी एक स्थानीय युवक से की गई। शादी के बाद की एक तस्वीर भी सिख समुदाय की ओर से जारी की गई। तो आखिर धर्म परिवर्तन की कहानी क्या है, ये भी समझ लीजिए। सिख समुदाय लड़की के पिता का आरोप है कि कुछ महीने पहले शाहिद नजीर अहमद नाम का एक ठेकेदार घर में घुसा था। घर का काम कराने के बाद वो चला गया, लेकिन 21 जून को कुछ अलग ही रंग में लौटा। उसने बंदूक की नोक पर उनके लड़की को अगवा किया और जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। इसने आकर तो यहाँ पर मेरे को दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खटकाया तो इसने मुझे लात से पुश मार कर नीचे गिरा दिया। पुश गिरा कर मैं गिर गया तो मैं और मेरी बीवी यहाँ पर थी खाली है। तो इसने हमको आ गया तो वहाँ पर लड़की थी, लड़की को पकड़ा, घसीटते लेकर गाड़ी में उसने भर दिया। मैंने शोर मचाने की कोशिश की, कहता है अगर आप शोर करोगे तो हम आपको पिस्टल से मार देंगे। सिख समुदाय के हंगामे के बाद शाहिद नजीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की परिवार वालों को सौंप दी गई। लेकिन क्या अब ये विवाद वाकई खत्म हो गया है? ऐसा लगता नहीं। लड़की का परिवार अब भी डरा हुआ है। एक तरफ शिरोमणि अकाली दल के नेता अमन की दुहाई दे रहे हैं, तो वहीं पीड़ित लड़की के पिता का सरकार और सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। लड़की आपकी है, ये इलीगली के इसको लेके हैं, हम आपको दे देंगे, आप कल गाड़ी लेकर आओ। हम फिर कल भी गए, उन्होंने नहीं दिया, परसों कहा नहीं दिया। फिर बाद में कहते हैं नहीं जी हमने लड़की को पकड़ लिया। उनको मैंने कहा सर कहाँ? कहते हैं जी हमने उसको जंगल से ऊपर बॉर्डर से पकड़ लिया लड़की को, वो वहाँ पर जा रहे थे। मैंने कहा चलो सर। कहते जी हमने लड़की को सेल में रखा, वुमेन सेल में। वहाँ पर मेरे को उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, सेल में भी अलाउ नहीं किया। कहा नहीं अंदर नहीं जाना है आपको, कोई लेडीज़ लाओ, आप नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं लड़की का बाप हूँ, कहते नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा अब मैं बाहर रहा। जम्मू कश्मीर में इस पूरे घटनाक्रम ने 24 घंटे में ही कई मोड़ ले ली। लेकिन सवाल है कि सच कौन बोल रहा है? क्या किसी डर की वजह से पीड़ितों के सुर बदल गए? क्या घाटी में बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए लोगों ने आवाज उठाना सुरक्षित नहीं माना? क्या इसके पीछे कश्मीर में रहना है तो कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह वाली सोच है? अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी फिक्र है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।